वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। और मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्योंकि मैं कल गई थी री नीट का पेपर देने। तो आज मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि कैसा गया मेरा नीट का पेपर, सॉरी री नीट का। 3 मई 2026 की स्टोरी है। जब मैं गई थी नीट का एग्जाम देने, मेरा सेंटर पड़ा था डुमरा, सीतामढ़ी डुमरा में, ठीक है। मैं एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे पहले ही मेरे पापा मुझे पहुंचा दिए थे, ये बोल के कि पहले पहुंच जाना पर लेट नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो मैं 12 बजे से जाके बैठी हुई थी एग्जामिनेशन सेंटर पे। ये मैं नीट की बात कर रही नीट की नहीं, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर पे गई, बैठी, एंड मेरे पीछे जो लड़की बैठी थी वो मेरी फ्रेंड बन गई। तो अब ऐसे बैठे तो रहेंगे नहीं ऑफ कोर्स उतना, तो क्योंकि 3 घंटे तो ऐसे भी बैठने थे, ऊपर से 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के भाई दिमाग खराब करना था क्या। एंड कॉलेज था, स्कूल था, जो भी था, हाई स्कूल काफी सही था। लास्ट टाइम वाला जो एग्जाम मैं देने गई थी वो काफी सही था। हम लोग ऐसे, अब मौसम भी काफी सही हो रहा था उस टाइम पे। इससे पहले अपने क्लास के बाहर मैं खड़ी थी अपनी उसी फ्रेंड के साथ जो हाल ही में एग्जाम के वक्त बनी थी। उसने मुझे बोला कि भाई चल बाहर ही बैठते हैं। तो अपने क्लास के ही बाहर रहते हैं, कहीं और बाहर नहीं जाते। तो क्लास के बाहर थी मैं, मुझे एक लड़की दिखी, शी वॉज एक्सट्रीम लेवल की क्यूट, जो बोलते हैं ना। एंड वो मुझे घूरे जा रही थी ऐसे एक टके से मेरे को देख रही है। मैं बार बार मेरा नजर उसी पे जा रहा है, फिर भी मुझे ही घूर रही है। बोले ऐसा क्या देख रही है ये मेरे में। एंड शी वॉज रियली सो क्यूट, भाई डिवा थी एकदम वो। तो अब लगातार 5 मिनट घूरने के बाद, मतलब वो मुझे घूर रही थी, मैंने उसको हाई बोल दिया। फिर भी वो मेरी तरफ देख रही है बट उसका कुछ रिएक्शन ही नहीं है। जोन आउट हो गई वो, ऐसा लग रहा था। वो मेरी तरफ देख तो रही थी, देखे ही जा रही थी, कुछ उसका रिएक्शन था ही नहीं। तो फिर मैं अपने क्लास के अंदर चली गई, ठीक है। बेइज्जती हो गया भाई, कुछ रिएक्शन नहीं दी, हाई किया मैंने। तो उसके बाद वो एग्जाम तो दे के आ गई थी और हाँ सही गया था। कल गई मैं री नीट का एग्जाम देने। कल भी मेरे पिताश्री यही बोल रहे थे, एग्जामिनेशन सेंटर पे जल्दी पहुंचना चाहिए। अब तुम 2 घंटे पहले ही पहुंच के बैठे रहो बट लेट नहीं होना चाहिए वहां पे। मैं एंटर की ही कि मुझे एक लड़की मिले, उसने मुझे बोला हाय, मैंने बोला हाय। तो फिर वो लड़की पूछी कुछ याद आया, क्या वी वर इन सेम क्लास लास्ट टाइम, सेम क्लासरूम। तो वो बोलती है अरे तुमने मुझे हाय बोला था। मैं उसे ऐसे देख रही हूँ। अब मुझे नहीं पता था इसका प्रोसेस इतना लेट काम करता है। मैंने हाई बोला था नीट के एग्जाम में, इसका रिप्लाई मुझे री नीट के एग्जाम में मिल रहा है और मुझे शक्ल तक याद नहीं था। तो फिर मैंने बोला ओ हाय हेलो ऐसा ऐसा करके, ठीक है। फिर मैं क्लासरूम के अंदर गई। मेरी किस्मत इतनी अच्छी, किस्मत जो थी मेरी इतनी अच्छी थी कि जहां मैं बैठी थी वहां पे फैन तक नहीं था, एक फैन तक नहीं था। ऐसे तो बहुत मीम सारा लाइक किया था कि एग्जामिनेशन सेंटर पे एक एसी लगवा देना, भाई पंखा तक नहीं था, एक एसी तो दूर की बात है। गर्मी इतनी ज्यादा, जून की गर्मी समझ रहे भाई। अब मैं अपने सीट पे जाके बैठी, ठीक है। जो लड़की लास्ट टाइम मेरे पीछे बैठी थी वो इस बारी मेरे आगे बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि भाई बच्चा कैसे पेपर लिखेगा इतने गर्मी में, उसका तो दिमाग फट जाएगा इतने गर्मी से, ऊपर से और इसको री नीट का एग्जाम देना है। तो भाई लोग कंफर्टेबल होके देता है या फिर इतने गर्मी में बैठ के भाई इंसान कैसे लिखेगा। तो फिर मैंने मैम को बोला, मैम जो थी उस क्लास में, भाई इतनी स्वीट मैम थी, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इतना अच्छा वो देखा, मतलब इन्वेजिलेटर देखा इतना प्यारा, इतनी प्यारी। मतलब सर भी थे एक बूढ़े बूढ़े बट वो भी काफी सही थे, तब मजाकिया टाइप के। बहुत 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 अच्छे टीचर थे बट क्लासरूम में खटारा मिल गया मुझे। मैं उनको बोली तो मैम बोली ठीक है हम टेबल फैन का अरेंजमेंट करवाते हैं। टाइम बीतता गया, टेबल फैन उनका आता ही रहा। इधर बच्चा परेशान हो रहा है, सब परेशान हो रहा है पूरा गर्मी के कारण। लिखे तो लिखे क्या इतने गर्मी में। फिर जो वो टीचर थे बूढ़े वाले, जिसमें नीट का पेपर आया था जिस बॉक्स में, उसमें का वो फाड़ फाड़ के सब बच्चे को दे रहे थे, लो पंखा करो। हम लोग एग्जाम देने नहीं गए थे, पंखा करने गए थे। तो फिर सब फैन कर रहा है ऐसा ऐसा, एक हाथ से लिख रहा है एक हाथ से ये कर रहा है। तो फिर एक
अलग सी मैम आई, ठीक है। उन्होंने बोला कि देखो ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो एक बच्चा, आई गेस वो ड्रॉपर था क्योंकि देखने में काफी बड़ा लग रहा था एंड समझदार भी, उसने डायरेक्ट बोला मैम आपके लिए छोटी बात है पर हम बच्चों के लिए छोटी बात नहीं है। इतने गर्मी में लिखना, क्वेश्चन सॉल्व करना, फ्रस्ट्रेशन होता है ना इंसान, लोग नीट का एग्जाम देने आ रहा है, थोड़ा शांत होना चाहिए ना माइंड। लेकिन इतना गर्मी है, ऐसा घटिया है कि मतलब ये ऐसा घटिया कॉलेज है कि एक पंखा तक नहीं है इसमें। दूसरी वाली मैम जो आई थी वो शांत हो गई और वो बोली कि क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग भी तो यहाँ पे नए ही आए हैं। तो डायरेक्ट मुंह पे बोलता है कि तो फिर आप लोग ऐसे बच्चे को ही ब्लेम मत करो ना कि शांति से लिखो, आप लोग इतना क्या कर रहे हो, नहीं आ रहा फैन। तो मैम शांत होगी, मैम चली गई रूम से। एंड भाई पूरे एग्जामिनेशन सेंटर में एक वही लड़का, भैया बहुत मतलब लग रहे थे एज में, लाइक ड्रॉपर वगैरह, तो एक वही थे जो एकदम सटीक बात बोल रहे थे, कोई भी टीचर कुछ भी बोल रहा था तो इस होप में कि अब टेबल फैन आएगा, अब टेबल फैन आएगा, सब बच्चा अपना अपना क्वेश्चन कर रहा था। और एक तो बीच बीच में आ जाते सिग्नेचर लेने, थंब प्रिंट लेने, एवरीथिंग इनको इसी बीच में करना है। मुझे तो जो क्वेश्चन लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है ये कर रहा है, मतलब लाइक सब ऑब्जेक्टिव ही रहता है ना, बीच में आके ये साइन करो, ये साइन करो, दिमाग से उतर जाता था मैं क्वेश्चन कौन सा कर रही हूँ। उसके बाद सब चीज ऐसा कंप्लीट हो गया। बट बायो वॉज इजी, बायो इजी था, हाँ बोल सकते बायो इजी था। बट फिजिक्स केमिस्ट्री वॉज लिटिल टफ, लिटिल नहीं कुछ ज्यादा टफ था। तो हाँ ठीक है, सब बच्चा अपना अपना पेपर करके आया। फिर 5 बजते ही ऑर्डर आया, ऊपर से ऑर्डर आया कि आपको गेट जो भी है वो बंद करना है ताकि बच्चे निकल ना पाए, क्योंकि कुछ कुछ प्रोसेस करने बाकी है अभी। तो जो मैम थी, मैंने बोला काफी ज्यादा स्वीट थी, तो उन्होंने हम लोगों से पूछा कि देखो बच्चों, अगर अगर तुम लोग थोड़ा सा हम लोग का साथ देते हो, अगर तुम लोग प्रॉमिस करोगे कि तुम लोग नहीं निकलोगे जब तक हम लोग नहीं बोले, तो हम गेट बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है बहुत ज्यादा गर्मी है, ऑलरेडी पंखा है नहीं, तो तुम लोग को बहुत गर्मी लग रही है, सो प्लीज थोड़ा सा साथ दे देना। तो सारे बच्चों ने बोला ठीक है मैम आप करिए जो करना, आप जब बोलेंगे हम लोग तभी निकलेंगे। फिर हम लोग ऐसे निकले एग्जाम देके। फिर मुझे वही लड़की मिली, नीट वाली, इसको मैंने हाय बोला था एंड नीट में उसने मुझे हेलो बोला था। शी आस्क्ड मी कि अभी तुम लाइक 12th तुम्हारा कंप्लीट हो गया या फिर तुम 12th कर ही रही हो। मैंने बोला मेरा 12th कंप्लीट हो गया। व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या है? बोलती मैं ड्रॉपर हूँ। मैं बोली सॉरी दीदी, आप तो दीदी लगोगे, आप करके बोलना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि क्यों लगती नहीं हो क्या? तो मैंने बोला लड़की की फिजिकल अपीयरेंस से देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि उसका एज क्या है। तो ओ माय गॉड, तो वो तो काफी खुश हो गई। इतनी ज्यादा गर्मी थी भाई, ऐसे मैं वीडियो बना रही हूँ, 10 मिनट फैन बंद किया मैंने तो पसीना देखो। इंसान 3 घंटे बैठ के लिखा है पेपर विदाउट फैन। भगवान मेरे जैसा किस्मत किसी को मत देना, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम बेगिंग यू। सो दैट्स द रीजन मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं कल एग्जाम देने गई थी एंड आते ही मेरा दिमाग फट गया था, हेडेक हो रहा था, क्योंकि तो बिना पंखा के 3 घंटे 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट बैठना। एंड लाइक जो सुश्रत करके कुछ लिखा था ना तो पेपर पे, मुझे सुशांत सर की याद आ गई वो पढ़ के। एंड लाइक अभी सब लोग इसका मीम बना रहे हैं, विच इज नॉट गुड, लाइक ऐसे नहीं करना चाहिए, बट मेरे मन में भी फर्स्ट टाइम यही आया था, जोक्स अपार्ट। सो दैट वाज द रीजन कि मैं वीडियो अपलोड नहीं की कल। सो सॉरी माय यूट्यूब फैमिली, छोटे से यूट्यूब फैमिली। चलो हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे गर्मी लग रही है, अब मैं और गर्मी में नहीं रह सकती। बाय गाइस। हाँ सॉरी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और कमेंट भी कर देना कि तुम लोग भी बताओ, अगर तुम लोगों ने भी नीट का एग्जाम दिया तो अपना एक्सपीरियंस बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।